नीलम ने थक हार कर कुर्सी पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके सर में बहुत दर्द था। वो एक सुकून भरी नींद लेना चाहती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में लगातार जंग जारी थी। उसका दिमाग लगातार शाम को घर आई औरतों की बातों में अटका हुआ था। वो इन सब बातों से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो उस वक्त दिमागी दबाव का शिकार थी। उसे कल के लेक्चर की तैयारी भी करनी थी, लेकिन उसका दिमाग उसके काबू में नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि उन दिल दुखा देने वाली बातों को भूल जाए, लेकिन उसका दिल उन बातों को बुलाने पर हरगिज तैयार नहीं था। नीलम कुछ देर आंखें मूंधे बैठी रही। उसके बाद धीरे धीरे कदम उठाकर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई और गौर से अचानक देखने लगी। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर घनी पलकें थी, पतला नाक, पतले पतले होंठ और कमर पर लहराते घने बाल। उसके चेहरे पर कशिश थी। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? उसने आईने के सामने खड़े होकर सवाल किया। उसके नैन नक्श उसके खूबसूरत होने की गवाही दे रहे थे, लेकिन इस समाज के लोगों की सुंदरता का स्तर अलग था। लोगों की खूबसूरत होने की पहली शर्त रंग गोरा होना था, और यहीं पर आकर नीलम मार खा जाती थी। उसका रंग हल्का सांवला था, जो उसकी सारी खूबसूरती को मलियामेट कर देता था। इसी रंग की वजह से उसे कई बार रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ा था। नीलम अपने कॉलेज की बेहतरीन स्टूडेंट थी, हमेशा कॉलेज की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और कामयाब होने वाली लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के इस मोड़ पर अपने सांवले रंग की वजह से इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमेशा सर उठाकर चलने वाली लड़की को इस तरह बार बार रिजेक्ट होने का दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि वो सांवली है। बाकी लोगों की तरह उसका रंग गोरा नहीं है। आखिर सभी लोगों को गोरी लड़की ही क्यों चाहिए होती है? क्या सांवले रंग के लोगों पर जिंदगी की खुशियों का कोई हक नहीं? उसने आंसू भरी आंखों से खुद से सवाल किया। कुछ देर तक आंसू भरी आंखों से आईने में नजर उतार खुद को देखती रही। सब्र का बंधन बेख्तियार टूट गया और वो अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। जाने कब का रुका हुआ सैलाब था। वो आंसू की सूरत में उस वक्त आंखों से बाहर निकला था। नीलम इस वक्त कॉलेज में थी। उसका पीरियड फ्री था। वो उस वक्त रेस्ट रूम में बैठे अपनी सोचों में गुम थी। उसके बाबा की मौत को 7 साल हो चुके थे, लेकिन नीलम को यूं लगता था कि अभी कल की ही बात हो। वो किसी तरह अपनी बात को भुला नहीं पा रही थी। उसे पढ़ने का शौक बचपन से था। उसके शौक को मद्देनजर रखते हुए उसके बाबा ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। उसके बाबा की बेपनाह मेहनत का नतीजा था कि वो आज इस मुकाम पर थी। एक सुबह नियम के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए उसके बाबा घर से निकले और वापस उसके बाबा की डेथ बॉडी वापस आई। नीलम अपनी बहनों में बड़ी थी, इसलिए उसके सर पर उस दिन से जिम्मेदारी आ गई। पढ़ाई पूरी होते ही उसने जॉब के लिए भागदौड़ शुरू कर दी और आखिरकार कामयाबी भी हो गई थी। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उसे यूं महसूस होता था कि वो एक नाकारा है, जिसकी किसी की भी नज़र में कोई अहमियत नहीं। नीलम इतनी खामोश और बुझी बुझी क्यों लग रही हो? अपनी दोस्त की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आंखों में आई नमी को साफ कर दिया। नहीं यार, प्रियंका की बात पर वो जल्दी से मुस्कुराती हुई बोली। कल कुछ लोग देखने आए थे, क्या बात बनी? प्रियंका की बात पर एक पल की मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। हर लड़के की डिमांड होती है कि लड़की खूबसूरत हो और रंग गोरा हो, और मेरे पास इन दोनों चीज़ों की कमी है। वो अफसुर्दा लहजे में बोली। नीलम, तुम उदास मत हो। प्रियंका उसके सीने पर हाथ रखती हुई बोली। हाय दोस्तों, मुंह मीठा करो। उनकी बात बीच में रह गई कि मीरा मिठाई का डब्बा उन दोनों की तरफ बढ़ाती हुई बोली, किस खुशी में मुंह मीठा करवा रही हो? मेरी मंगनी हो गई है। प्रियंका के पूछने पर वो जल्दी से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी दिखाती हुई बोली, बहुत बहुत बधाई हो। नीलम ने मुस्कुराते हुए उसे बधाइयाँ दी। नीलम यार, अब तुम भी अपनी मंगनी की मिठाई खिला दो। आखिर कब तक इंतजार करवाओगी? एक एक करके सबकी मंगनी हो गई है। उसकी बात सुनकर उसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए और उसे अपनी कल की बेइज्जती याद आ गई। अभी तो रेणु की मंगनी की मिठाई खाओ, नीलम भी मिठाई खिला देगी। इसका उतरा चेहरा देखकर प्रियंका जल्दी से बोली, मैं जानती हूँ यार, तुम्हारा रंग गोरा नहीं है। वो हमदर्दी से बोली,
तुम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इतनी फेयरनेस क्रीम मार्केट में मिलती है, कोई इस्तेमाल करो ना। उसके मशवरे पर नीलम ने शक की नज़रों से उसे देखा। रेणु, जिंदगी में शादी करने के अलावा भी बहुत से ज़रूरी काम है। प्रियंका नीलम का उतरा उतरा चेहरा देखकर जल्दी से बोली, लेकिन नीलम खामोशी के साथ कुछ कहे बगैर बाहर आ गई। नीलम, तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आए हैं। माँ, आपने फिर से बुला लिया? मना किया था ना मैंने। नीलम, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। शाबाश, जिद नहीं करते। माँ, आप भी ना हद करती हैं। अभी तो थोड़े दिन पहले होने वाली बेइज्जती का जख्म ताज़ा है, नीलम ने कहा और एक सिंपल ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। नमस्ते जी। उसने कमरे में प्रवेश होकर नमस्कार किया और एक साइड में पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। उसे देखकर सबकी तेज रफ्तार से चलने वाली जुबानें खामोश हो गई और सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। बहन, तुमने बताया था कि लड़की का रंग हल्का सा सांवला है, लेकिन ये तो अच्छी खासी काली है और उम्र भी काफ़ी लगती है। एक सनसनाता हुआ तीर उसके दिल में उतर गया। कितने साल से जॉब कर रही हो? एक औरत ने सवाल किया। 5 साल से, नीलम ने जवाब दिया। मुझे तो उम्र भी ज़्यादा लग रही है, बूढ़ी औरत के साथ बैठी लड़की ने कहा। नीलम बोली, मेरी उम्र 32 साल है, उसने साफ साफ जवाब दिया। हमें अपने लड़के के लिए कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। बूढ़ी औरत कहती हुई खड़ी हो गई। अरे आप बैठो तो सही। विमला यानी नीलम की माँ जल्दी से बोली। नहीं बहन, माफ़ करो, रेवती जी ने इतनी तारीफ की थी लड़की की, हम देखने चले आए, लेकिन इसकी तो ना शक्ल है ना सूरत है। वो बोली, बहन बात तो सुनो। विमला उन्हें पुकारती रह गई, लेकिन वो बिना रुके चली गई। माँ, आपकी कोशिश बेकार है, प्लीज़ आप मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हारे हाल पर? कुसुम की शादी मैंने तुम्हारी जिद पर पहले कर दी, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगी। माँ, आपको अच्छा लगता है रोज़ रोज़ तरह तरह के लोग आकर आपकी बेटी में कीड़े निकाल कर चले जाते हैं? उसकी बात सुनकर विमला खामोश हो गई, लेकिन एक पल बाद धीमे से बोली, बेटा, यह हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये दुनिया की रीत है। नहीं माँ, यह हर लड़की को नहीं, सिर्फ मुझ जैसी लड़की को, क्योंकि हमारे समाज में जो लड़की की खूबसूरती का मयार है मैं उस पर पूरी नहीं उतरती। माँ, रहम करें मेरे ऊपर, मुझसे रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। इतने साल हो गए हैं, मैं तंग आ गई हूँ, वो नम लहजे में कहती हुई वहां से उठकर चली गई, जबकि विमला उसे दुख और अफसोस से जाती देखती रह गई। वो अपनी बेटी का दामन खुशियों से भरना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया एक नया कांटा चुभा देती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे कि इस बार रिश्ता कराने वाली रेवती जी खुद ही हमारे घर आ गई और बोली, मैं नीलम के लिए एक रिश्ता लाई हूँ, बस रिश्ता पक्का ही समझो, तुम लोगों की तरफ से हाँ कहने की देरी है। किसका रिश्ता लाई हैं आप, कुछ बताओ तो? विमला ने खुशी खुशी से पूछा। मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छा घराना है, पढ़ा लिखा है। उन्होंने मुझसे रिश्ते की बात की थी तो मैंने नीलम की तस्वीर दिखा दी और वो उनको पसंद आ गई। रेवती जी की बातें सुनकर नीलम के कदम रुक गए और वो वहीं रुककर बातें सुनने लगी। नीलम की माँ बोली, लेकिन कुछ पता तो चले, कौन लोग, कैसे लोग हैं? सब पता चल जाएगा, बस ये बताओ उनको घर लेकर कब आऊं? और एक बात और, उस लड़के की ये दूसरी शादी है, उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है और कुछ महीने का बच्चा भी है। रेवती जी के मुंह से निकले शब्द सुनकर नीलम वही कुर्सी पर बैठ गई। दूसरी शादी? नहीं नहीं बहन, मैं ऐसी जगह रिश्ता नहीं करूंगी। अगले ही पल विमला ने साफ इनकार कर दिया। अरे दीदी, मेरी बात मानो, एक बार लड़के की फैमिली से मिल तो लो, बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं रेवती बहन, मैं यहाँ अपनी नीलम की शादी हरगिज नहीं करूंगी। विमला ने ना में सर हिलाया। विमला, तुम्हारा नीलम की शादी का इरादा भी है या बस उसकी कमाई खाते रहना है? क्या कह रही हो आप? रेवती ने विमला से हैरत से सवाल किया। अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला कहता है कि विमला को बेटी की कमाई खाने की आदत हो गई है। सबको पता है तुम्हारी लड़की कॉलेज में टीचर है। विमला चीख कर बोली, नीलम ने ये मकाम अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। हमारे गुजर बसर के लिए हमारी दुकानों का किराया ही काफ़ी है। अरे छोड़ो, ये सब तो कहने की बात है।
रेवती दुपट्टा संभाल कर उठते हुए बोली, माँ आपको किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है और ना ही ध्यान देने की। नीलम जल्दी से आगे बढ़कर बोली। नीलम तुमने सुना रेवती जी क्या बोल रही थी? माँ आप अफसुर्दा मत हो, लोगों का काम है बातें बनाना। वो उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाती हुई बोली और फिर नीलम अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद खबर मिली कि उस दिन जो लोग आपको देखने आए थे वही लोग फिर से आए हैं। नीलम को ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई। लोग तो दूसरी बार आना गवारा बिल्कुल भी नहीं करते, मगर ये लोग यहाँ दोबारा क्यों आए हैं? ये ख्याल दिमाग में आते ही उसके कदम खुद ब खुद माँ के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। ये दहेज की लिस्ट है, आपने ये सारा सामान लाजमी देना है और हमारे यहाँ की रस्म है कि लड़के की माँ और बहनोई को कोई सोने की चीज़ ज़रूर मिलती है और हमें 5 लाख कैश चाहिए और लड़के की ख्वाहिश है कि शादी के बाद भी नीलम जॉब करे। असल में आसानी रहती है, घर में पति पत्नी दोनों कमाएं। खत्म करें आप लोग ये सौदेबाजी। नीलम गुस्से से कहती हुई अंदर प्रवेश हुई। क्या बदतमीजी है ये, कुछ शर्म हया अदब लिहाज है तुम में? वो औरत चिल्ला कर बोली, अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, रिश्ता बनाने के नाम पर ये सौदेबाजी करते हुए। नीलम खामोश रहो तुम। विमला ने उसे खामोश कराना चाहा, लेकिन उसके अंदर तो गुस्से का तूफान मचल रहा था। शुक्र करो कि हम लोग रिश्ता करने आ गए, वरना कौन करेगा शादी तुमसे? न रंग न रूप, ना करें ये मेरे ऊपर एहसान। ये रिश्तों के नाम पर घटिया खेल खेले जा रहे हैं। तभी उनमें से एक औरत बोली कि हम यहाँ से ऐसी जुबान जोड़ लड़की कैसे ले सकते हैं? देखो तो सही कैसे कतर कतर जुबान चला रही है। वो दोनों औरतें हाथ कानों को लगाते हुए वहां से निकल गई। माँ बस कर दे अब, भगवान के लिए बस कर दे। मेरे जुड़े हुए हाथों को देखें और रहम खाए मुझ पर। मेरे सब्र को अब और मत आजमाए, मेरा सब्र जवाब दे चुका है। नीलम अपने दोनों हाथ विमला के सामने जोड़ती हुई बोली, बेटी मैं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मेरी शादी, मेरा उन खुशियों पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, गरीब हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि लोग पैसे के लालच में मुझसे शादी कर लें। माँ मैं आपको कैसे समझाऊं कि इस समाज की खूबसूरती के मयार पर मैं पूरा नहीं उतरती? वो नरम लहजे में बोली। नीलम मेरी बच्ची, तुम दुखी मत हो। विमला उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बस माँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मुझे नहीं करनी शादी। आप अपनी कोशिश खत्म करें, मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे बार बार दुख बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये लोग तो बहुत आराम से लड़की को रिजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन कभी उसके दिल में झांकने की भी कोशिश नहीं करते। इस दिल पर क्या क्या गुजरी होगी, उसे कितना दुख हुआ होगा। क्या हम लड़कियों का दिल नहीं होता, इज्जत नहीं होती? आखिर कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करें? माँ आप तो समझे, आप तो माँ हैं। वो रोते हुए विमला की बात काट कर बोली, नीलम तुम रो मत, मैं तो बस तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ। माँ जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा और मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये बात सच है, माँ की इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं, खत्म नहीं हुए। कोई तो होगा जो मुझे मेरे सांवले रंग के साथ स्वीकार करेगा, कोई तो रिश्तों के साथ पाबंद होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा। नीलम विमला के गले लगकर रोती हुई बोली, ये बात हकीकत है कि दुनिया से अच्छे लोग खत्म नहीं हुए, लेकिन ये हकीकत भी अटल है कि हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रिजेक्ट होने का दुख बर्दाश्त करती हैं। रंग गोरा ना होना उनकी सबसे बड़ी कमी होती है और वो अच्छे हमसफर के इंतजार में सांस लेती रहती हैं। और न जाने कितनी लड़कियां लोगों की कटी जली बातें सुनकर जिंदगी से मुंह मोड़ लेती हैं। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।